हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। आज फिर से बहुत सारे उम्मीद और आशा के साथ यहाँ पे आज आप लोगों को पासपोर्ट सेवा में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो मैं इसी वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो रोज़ डालता ही रहूँगा। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आप पासपोर्ट सेवा टाइप करेंगे। पासपोर्ट सेवा टाइप करने के बाद यहाँ पे शो होगा आपको https://www.passportindia.gov.in। यहाँ पे आप टाइप करेंगे। यदि आप गलत वेबसाइट जाएंगे तो आपका डाटा भी रिस्क पे पड़ जाता है, तो वेबसाइट अच्छे से देख के करना है। ये इसको काट देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना है, जो कि आप पासपोर्ट सेवा का आईडी बनाते समय आप जो लॉगिन आईडी डालेंगे वही आईडी यहाँ पे डाल देना है। इतना करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यदि आपको लॉगिन आईडी आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे बनाते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासपोर्ट डालेंगे जगह आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी पे आपका लॉगिन आईडी डालेंगे और पासपोर्ट पे पासपोर्ट डालेंगे। और यहाँ से हम सर्विस पे क्लिक करेंगे, जो होम के थोड़ा नीचे में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सर्विस और सबसे फर्स्ट में दिखाई देगा आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पे क्लिक करना है। बाकी बाद में ही देते हैं। यहाँ पे यदि आपका रीइश्यू है तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि मेरा फ्रेश है। तो यहाँ से आपका रीजन का जो पासपोर्ट ऑफिस शो होगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन में जो आईडी बनाते समय डालते हैं वही आएगा यहाँ पे। इसको नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे आपका पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है, मतलब आपको कौन सा पासपोर्ट चाहिए, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट चाहिए या फिर रीइश्यू करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका फ्रेश है तो फ्रेश पे टिक करेंगे, रीइश्यू है तो रीइश्यू पे टिक करेंगे। और फॉर्म थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, मतलब रीइश्यू पे आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट वगैरह डालना पड़ता है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आप कौन सा एप्लीकेशन टाइप करना मतलब बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल हो गया, तत्काल हो गया। नॉर्मल में आपका थोड़ा प्रोसेस डिले होगा और तत्काल में जल्दी होता है। और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, इसमें आपको कितना पेज का चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और 7 नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे 7 नेक्स्ट करने के बाद आपको एप्लीकेंट का डिटेल्स डालना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, यदि आपका नाम 3 मतलब जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पे आपका गिवन नेम पे आपको फर्स्ट नेम और मिडल नेम डालेंगे और सरनेम पे आपका टाइटल डालेंगे। इतना करने के बाद इतना होने के बाद आपका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल वगैरह वगैरह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल। और यहाँ पे हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, यदि आपका दूसरा नाम है तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और हैव यू चेंज योर नेम, यदि आपने आपका नाम चेंज किया तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और नीचे ड्रैग करेंगे आपको। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ DDMMYY, मतलब यहाँ पे आपका डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है, DD/MM/YY। इतना होने के बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। इन केस ऑफ यदि आप फीमेल हो और मैरिड हो तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका जन्म हुआ है वहीं डालना है। आपका हस्बैंड का एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ में आपका मतलब आपका खुद का डालना है, हस्बैंड का नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। इतना करने के बाद मैरिटल स्टेटस डालेंगे। यहाँ पे यदि आप मैरिड हो तो मैरिड, डिवोर्स तो डिवोर्स, यदि आप सिंगल हो तो सिंगल डालेंगे। मतलब अनमेरिड का सिंगल डालते हैं यहाँ पे, और अनमेरिड का ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेट स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा स्टेट आपका है वही सेलेक्ट करेंगे। इतना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा ऊपर में मैंने एक स्किप कर दिया, वो आप ईस्ट प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यदि आपका इंडिया से बाहर जन्म हुआ है तो आउट ऑफ इंडिया येस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। और सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, यदि आप जन्म से इंडियन हो तो यहाँ पे सिटीजन बाय बर्थ लिखेंगे। और पैन कार्ड और वोटर कार्ड स्किप कर देते हैं। यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट टाइप या कौन सा है, मतलब यदि आप आपका रोज़गार कौन सा है, प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट यहाँ डाल सकते हैं। और होम मेकर है तो होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड डालेंगे। यहाँ पे मैं नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देता हूँ। और इस आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आपका कोई परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, आपका पढ़ाई कितना है आपका वो डालेंगे यहाँ पे। इतना करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको एक नो का ऑटोमेटिक नो आता है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और थोड़ा विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, मतलब यदि आपका यदि नहीं इसमें अब इम्पोर्टेंट है ये आपका विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क डालना है यहाँ पे। इसका
बार वगैरह मोल है तो मोल डाल सकते हैं इसमें। मोल ऑन कहाँ है वही डालेंगे। और नीचे में जो आपने जो ऊपर दो डॉक्यूमेंट का स्किप कर दिया, जैसे कि पैन नंबर और वोटर नंबर, तो यहाँ पे आधार नंबर एक डालना कंपलसरी है, क्योंकि 3 में से एक तो कंपलसरी है आपका, एक तो डालना होता है। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर ही प्रीफर करूँगा। यहाँ पे आधार नंबर हर कोई के पास होता है, तो आधार नंबर बहुत ईजी होता है डालने में भी। आधार नंबर इफ़ अवेलेबल, मतलब इफ़ अवेलेबल लिखा होता है लेकिन डालना कंपलसरी है आपको एक डॉक्यूमेंट, मतलब तीनों में इफ़ अवेलेबल लिखा होता है। तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, यस, और यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देते हैं। इतना होने के बाद अब अपना यहाँ पे फैमिली डिटेल्स डालने का जगह खुल चुका है। यहाँ पे आपका फादर नेम डालेंगे, फादर फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, और सर नेम पे टाइटल डालेंगे। वही सेम प्रोसेस है। वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो और आपको अपॉइंटमेंट लेते समय आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, मतलब आप बहुत अच्छे से चेक करना है आपको। वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन तीनों ही लेके आप जो वोटर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे तो इन तीनों का ओरिजिनल कॉपी आप बहुत अच्छे से चेक करना है। आपके स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक है तो अभी तो एप्लीकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो आपका पासपोर्ट ऑफिस पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान देना है। और फादर नेम, मदर नेम डालने के बाद अब हम आ जाते हैं नीचे स्पाउस नेम, मतलब मैंने तो मेरिड लिखा है, स्पाउस नेम आ जाएगा। यदि आप अनमेरिड हो, सिंगल हो, तो यहाँ पे आपका स्पाउस नेम नहीं शो नहीं होगा, तो यहाँ पे स्पाउस नेम सेम और फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम और सर नेम यहाँ पे डालेंगे। बहुत अच्छे से चेक करना है एप्लीकेशन को, नहीं तो आपका बाद में फिर पासपोर्ट पे प्रिंट हो गया आ जाएगा। यदि आपको बाय चांस ऐसा वाला प्रिंट हो गया, मतलब ऐसा पॉपअप आ गया, तो आपको क्या करना है कि आपका कहीं गलती हुआ है, जो पॉपअप नीचे आता है तो उसके ऊपर जाके आपको सही कर देना है और 7 नेक्स्ट कर देते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे अपना हाउस नंबर वगैरह डालने का जो खुल जाएगा, एड्रेस डिटेल्स का जो पेज नंबर 4 पे खुलेगा, और इस पर आपका हाउस नंबर डालना है सबसे पहले। यहाँ पे हाउस नंबर प्रॉपर्ली डालने के बाद विलेज, टाउन, सिटी, पिन नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब आपको प्रॉपर्ली डालना है यहाँ पे। मेरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छा नहीं है तो यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा है, इसको माफ़ कीजिएगा प्लीज़। तो पुलिस स्टेशन डालेंगे आप, यहाँ तो पढ़ के भी डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड, मतलब आपका मोबाइल नंबर डालना है लेकिन विदाउट कंट्री कोड, मतलब कंट्री कोड जो +91 होता है हमारा इंडिया का, तो उसको स्किप करके यहाँ पे आपका 10 नंबर का कंट्री कोड डालेंगे। और नीचे ईमेल एड्रेस डालेंगे, प्रॉपर्ली देख के डालना है आपको। यहाँ इस ईमेल में आपका जो बाद में एप्लीकेशन, जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो भी आपको फॉरवर्ड किया जाता है पासपोर्ट सेवा की तरफ से। तो यहाँ पे इस योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो येस, नहीं तो नो करेंगे। और इस योर परमानेंट एड्रेस सेम से प्रेजेंट एड्रेस, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पे ओके कर देंगे, और ये भी सेफ हो चुका है। और यहाँ पे ये सेव होने के बाद यहाँ पे आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट डालना है। यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस, आपका नाम और एड्रेस डालना है ऊपर सबसे पहले, नीचे में आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप खुद का भी डाल सकते हैं या फिर किसी और का भी डाल सकते हैं, और ईमेल डालना है और 7 नेक्स्ट कर देना है इस पर। इतना होने के बाद यहाँ पे आपका थोड़ा 3 येस नो का ऑप्शन खुलेंगे, जो कि प्रीवियस पासपोर्ट के, मतलब यदि आपका पासपोर्ट प्रीवियस है तो येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सब नो करते हैं। डिटेल्स नॉट अवेलेबल करते हैं। हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यू, यदि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है, इशू नहीं हुआ है तो नो करेंगे, येस करेंगे और उस पासपोर्ट का डिटेल्स डालेंगे। और यहाँ पे भी आपको पढ़ के डिटेल्स थोड़ा अच्छा से डालना है, इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन नहीं होता है। तो प्रॉपर्ली यहाँ पे डालने के बाद चेक करके येस नो करना है, नहीं तो यदि आपका कुछ है तो फिर बाद में गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे आप चेक करके पढ़ के यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है, आपका कीमती टाइम ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत सारे येस नो खुलते हैं, और यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। इतना करके आप यहाँ के पढ़ के येस नो करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका पासपोर्ट प्रीव्यू शो होगा, जैसे कि बिना विदाउट आपका फ़ोटो, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह से यहाँ पे आपका पासपोर्ट शो होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से।
इतना चेक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे आप क्या डालना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस पे आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंट मतलब प्रूफ ऑफ रेजिडेंट में आप यहाँ क्या सिलेक्ट करने हैं। मैं वोटर का प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में वोटर कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे कंपोपी मतलब आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है वही डालना है और डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप प्रीव्यू में जाके आप चेक भी कर सकते हैं एप्लीकेशन क्या हुआ है, मतलब पे एंड शेड्यूल प्रिंट एप्लीकेशन। इस पे जाके आप प्रिंट एप्लीकेशन पे करेंगे। इतना होने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपका पासपोर्ट का डिटेल्स होगा जो कि अपॉइंटमेंट का डिटेल्स। और इस पर आप प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीव, इसको डाउनलोड करके आप अपना खुद का ले रहे हैं तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। यदि आपको दूसरे के ले रहे हैं तो आप उसको फॉरवर्ड करके उसको चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विस पे आएंगे, फिर व्यू करेंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा और यहाँ पे पे एंड शेड्यूल कर देना है। पे एंड शेड्यूल करने के बाद सिलेक्ट PSK मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करेंगे। उतना करने के बाद आपका डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आपको कहीं दूसरा डेट चेंज करना है तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाना है। यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। पे नाउ करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा पेमेंट करना है आपको, नेट बैंकिंग हो गया, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड हो गया वगैरह। मैं UPI से करता हूँ। और यहाँ पे QR पे क्लिक करना है। QR पे क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देना है और यहाँ पे आपका QR शो होगा और आपको यहाँ पे QR स्कैन करके पेमेंट करना है और योर स्टेटस हैज बीन सक्सेस। इतना होने के बाद अब आप थोड़ा वेट करके बैक जाके आपको फिर व्यू करना है और वहाँ से आप एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन करके यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे, गेट SMS कर देंगे, प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके कंट्रोल P नहीं करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीव भी करना है, नहीं तो आपका पूरा विंडो ही प्रिंट हो जाएगा फिर। तो ऐसे वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।